राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हल षष्ठी की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने के बाद हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक भी ज़रूर करें। भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जोता हुआ फल व अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय के दूध दही का प्रयोग भी नहीं किया जाता, केवल भैंस के दूध और दही का ही प्रयोग किया जाता है। इस दिन प्रथम स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। उसमें झरभेरी, पलाश, कूलर की एक एक शाखा को बनाई गई हल छठ में गाड़ देते हैं। फिर उसकी पूजा की जाती है। पूजन में सप्त अनाज, गेहूँ, चना, धान, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र और सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। और फिर हल छठ की कथा सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। किसी गांव में एक ग्वालिन रहती थी, जो कि दूध दही बेचने का कार्य करती थी। एक समय ग्वालिन का प्रसव काल नज़दीक था। एक तरफ तो वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी और दूसरी तरफ उसका मन गौरस यानी कि अपने घर में रखे दूध दही को बेचने में लगा हुआ था। उसके मन में यह विचार उठ रहा था कि यदि प्रसव हो गया तो इतना दूध दही बेकार चला जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के पात्र अपने सिर पे रखे और बेचने के लिए निकल पड़ी। परंतु कुछ दूर चलने पर ही उसे असहनीय पीड़ा होने लगी और वह वहाँ स्थित एक झरभेरी की ओट में चली गई और वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के पश्चात फिर से उसके मन में गौरस को बेचने की इच्छा जागृत हो उठी। तब उस अल्हड़ ग्वालिन ने अपने नवजात शिशु को वहीं वस्त्र में लपेटकर झरभेरी की ओट में सुला दिया और गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोगवश उस दिन हल छठ का व्रत था और उसके पास गाय व भैंस का मिश्रित दूध दही था। परंतु उसने सबको यह कहकर कि यह भैंस का दूध और दही है बेच दिया। दूसरी तरफ जहाँ झरभेरी के नीचे उसने अपने नवजात शिशु को छोड़ा था, वहीं पास ही के खेत में एक किसान हल चला रहा था कि अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का भल वहाँ लेटे हुए उस बालक के पेट में लग गया, जिससे उस बालक की मृत्यु हो गई। जब किसान ने यह दृश्य देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और उसने झरभेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट को सील दिया और उसे वैसे ही छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध दही बेचकर झरभेरी के पास आई तो अपने पुत्र की अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और पश्चाताप करने लगी कि उसने आज ही के दिन झूठ बोलकर गांव वालों को दूध दही बेचा है। यह उसके पाप ही की सजा है जो उसके पुत्र ने भोगी है। वह पश्चाताप करने लगी और अपने किए पाप को बताने और उसकी माफ़ी मांगने के लिए गांव में चली गई। उसने गांव में गली गली जाकर सबको अपने द्वारा किए गए पाप और उसके फल स्वरूप मिले दंड के बारे में बताया और सबसे अपने किए की माफ़ी मांगी। तब उसके पश्चात सब उस धर्म रक्षार्थ उस पर रहम करते हुए गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। वह रोती बिलखती वापस अपने पुत्र के पास पहुंची और वहां यह देखकर हैरान रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने पुत्र को गोद में लेकर उसका माथा चूमने लगी और बार बार षष्ठी देवी को प्रणाम करने लगी और कहने लगी कि अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर ब्रह्म हत्या के समान पाप किया है। अब वह कभी ऐसा कार्य नहीं करेगी। अपने पुत्र को पाकर वह बहुत प्रसन्न थी। हे षष्ठी देवी, जिस प्रकार आपने
ग्वालिन के पुत्र की रक्षा की, उसे लंबी आयु दी। वैसे ही सभी के बच्चों के जीवन की रक्षा करना, उन्हें आयु, बल और बुद्धि देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी के संतानों की रक्षा करना। धन्यवाद।